वेलकम टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सरे मशीन। तो आज हम जानेंगे व्हाट इज़ द एक्सरे मशीन। एक्सरे मशीन क्या होती है, इसके किस किस कामों में आती है और इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और किस तरह से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं एक्सरे मशीन की डेफिनेशन के बारे में। तो व्हाट इज़ द एक्सरे मशीन? An X-ray machine is the device that used X-ray, a form of electromagnetic radiation, to create images of the inside of the body or other object. It works by sending X-rays through the object and capturing the rays that come out the other side on a detector or film. Dense material like bones absorb more X-rays and appears white on images, while soft tissue let more X-rays पास थ्रू द appear darker। तो डेफिनेशन को समझते हैं हम हिंदी में। एक्सरे मशीन एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसी मशीन है जिसके द्वारा एक्स रेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के द्वारा इमेज क्रिएट किया जाता है बॉडी और अदर ऑब्जेक्ट का। इसके काम करने की प्रक्रिया इस तरह से है कि ये एक्स रेस को सेंड करती है ऑब्जेक्ट पे और कैप्चर करती है रेस को कि कितनी पास हो रही है किस ऑब्जेक्ट से, और दूसरे साइड पर डिटेक्टर लगा हुआ होता है या फिल्म लगी हुई होती है, वहाँ पर एब्जॉर्ब किया जाता है इन रेस को। डेंस मटेरियल लाइक बोन्स एब्जॉर्ब, डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं, बोन्स वगैरह होती हैं, ज़्यादा एक्सरे इसे एब्जॉर्ब करती हैं, इसलिए वाइट दिखाई देती हैं। जबकि सॉफ्ट टिश्यू होते हैं वो कम एक्सरे एब्जॉर्ब करते हैं या पास कर पाते हैं, तो इसलिए ये डार्कर दिखाई देते हैं। अब एक्सरे मशीन के यूज़ की बात करें तो एक्सरे मशीन आर कॉमनली यूज्ड इन मेडिकल डायग्नोस्टिक, मेडिकल फील्ड में इसका इस्तेमाल किया जाता है बोन फ्रैक्चर को डिटेक्ट करने के लिए, इन्फेक्शन और ट्यूमर्स को डिटेक्ट करने के लिए, और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वगैरह के लिए भी किया जाता है। सिक्योरिटी स्क्रीनिंग की बात करें तो एयरपोर्ट वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है। इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन में होता है मेटल के स्ट्रक्चर के लिए। अब बात करें एक्सरे मशीन की, एक्सरे मशीन की एनाटॉमी की, यानी एक्सरे मशीन के पार्ट्स की। तो पार्ट्स देखिए, ये रिसेप्ट इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है ट्यूब, इसे कहते हैं हम ट्यूब। इस ट्यूब से इसके अंदर होती है हमारी एनोड और कैथोड प्लेट, जिससे वो पास होती हैं हमारी एक्सरेज। ठीक, ये डिटेक्टर है, यहाँ पर इमिट्स होती हैं एक्सरेज और यहाँ पर प्रोसेस हो गए जिस तरह से यहाँ से एक्सरेज पास होंगी इसका, ये इस पर पड़ेंगी प्लेट पर, और जितनी एक्सरेज इस पर पड़ेंगी उस तरह का इमेज जनरेट होगा। पार्ट्स ऑफ एक्सरे मशीन की बात करते हैं तो एक्सरे मशीन के टोटल 9 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहली होती है एक्सरे ट्यूब। अब एक्सरे ट्यूब की बात करें तो हम एक्सरे ट्यूब होती है, उसमें होती है कैथोड और एनोड, 2 तरह की रॉड होती हैं एक्सरे ट्यूब के अंदर। कैथोड जो होती है वो कैथोड जो होती है वो फिलामेंट से प्रोड्यूस होती हैं हीट के कारण। एनोड रोटेटिंग और स्टेशनरी डिस्क दैट रिसीव इलेक्ट्रॉन एंड प्रोड्यूस एक्सरे व्हेन इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक इट। ये रोटेटिंग और स्टेशनरी डिस्क होती है जो कि रिसीव करती है इलेक्ट्रॉन को, जो एक्स रेस इलेक्ट्रॉन एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन रिसीव करती है और एक्सरे बनाती है जो कि इस पर स्ट्राइक करते हैं। अब बात करते हैं हाई वोल्टेज जनरेटर की। हाई वोल्टेज जनरेटर, जो हाई वोल्टेज जनरेटर होता है, हाई वोल्टेज जनरेटर काम करता है क्योंकि इस मशीन में हाई वोल्टेज सप्लाई की नीडेड होती है, तो ये उसकी डिमांड को पूरा करता है इलेक्ट्रॉन के एक्सेलरेटर के लिए या उसके प्रोडक्शन के लिए। अब बात करते हैं कंट्रोल पैनल की। तो ये टेक्नीशियन के द्वारा मैनुअल तरीके से एक्सपोज किया जाता है वोल्टेज के रिलेटिव ऑल द टाइम।
कॉलीमीटर। अब बात करते हैं कॉलीमीटर की। कॉलीमीटर इज अ डिवाइस adjustable shutter that shape limits the X-ray beam the desired to the desired side and area.